हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट थ्योरी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खुशी मनाना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास का पहचानिए। तो रेखांकित शब्द कहाँ है? तो यथाशक्ति के पास है। यथाशक्ति कौन सा समास हो जाएगा हम लोग का? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसे कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो शब्द के प्रारंभ में यथा, यथा, आ, अनु, अनु, प्र, प्रति, अप, डॉट डॉट आदि टोटल 22 गो उपसर्ग होते हैं जो आ जाएगा। तो आप लोग क्या समझिएगा? अव्ययी भाव समझ। देखिए यथाशक्ति में कौन क्या आ गया? यथा आ गया है। देखिए यथा आ गया था। और भी उदाहरण देख लीजिए आप लोग। तब प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रति आ गया। इसी तरह देख लीजिए तो आजन्म हो गया। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास हो गया? आ गया। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं अव्ययी भाव समास। यथा, आ, अनु, प्र, प्रति, अप, डॉट डॉट 22 को टोटल होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए द्विगु पहचानने का नियम बता देते, जिसमें संख्या का बोध हो। जैसे त्रिलोक हो गया, तीनों लोकों का। चौपाई हो गया, संख्या का बोध कर रहा है 4 का। इसी तरह से हम लोग देखते हैं सही प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। द्विगु का उदाहरण हो गया। तत्पुरुष समास कैसे पहचानते हैं? तो तत्पुरुष समास के लिए शब्द का विग्रह करना पड़ता है। पहले शब्द का विग्रह करने पर कारक चिन्ह क्या आ जाए? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कितने कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, अरे, ये सब आ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। जैसे आप लोग समझिए, उदाहरण के तौर पर आप लोग समझिए राज्य भवन। कौन सा? राज्य भवन। राज्य भवन, राज्य भवन, राज्य के लिए, राज्य के लिए भवन, भवन। इसमें क्या आ गया? के लिए आया। तो के लिए किस में आता है आप लोग का? तो संप्रदान को, के लिए। तो ये सब क्या आ गया? कारक है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष कैसे निकालते हैं? तो समास पहले तो इसका विग्रह करते हैं, उसके बाद हम लोग कारक चिन्ह देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अतियुक्ति शब्द में कौन सा संधि है? तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? गुण संधि हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? यन संधि हो जाएगा। अत्युक्ति में कौन सा संधि हो जाएगा हम लोग का? यन संधि हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिजोर, अतिजोर उक्ति। अतिजोर उक्ति हो जाएगा। राइट आंसर हम लोग का सी, यन संधि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दुर्लभ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जनार्दन किसकी पर्यायवाची है? जनार्दन विष्णु भगवान का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, विष्णु के। और क्या क्या पर्यायवाची है? नाम है हरि है, हरि हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया। और क्या होता है? कमलापति हो जाता है, चक्रपाणी हो जाता है, और भी इनका नाम है। तो आप लोग देख लीजिएगा विष्णु के सभी पर्यायवाची हरि, लक्ष्मीकांत, कमलापति, चक्रपाणी हो गया, चक्रपति हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो गुणवाचक के कितने? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, 7 होते हैं। और गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्द से संज्ञा के गुण, गुण दोष, गुण दशा, गुण दशा, स्वभाव, स्वभाव का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसका 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो काल होता है, दशा होता है, स्थान होता है, आकार, रंग, गुण, दृष्टि होता है। ये सभी 7 इसके प्रकार है गुणवाचक विशेषण के। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा हम लोग का गंगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का क्या हो जाएगा? अनुदार हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? तो क्रिया विशेषण से नहीं होता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी। इससे क्या होता है? शब्दों के वचन की पहचान नहीं होता। संज्ञा से होता है, क्रिया से होता है, विशेषण से होता है, लेकिन क्रिया विशेषण आ जाए तो उसे नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? राइट आंसर बी हो जाएगा, माता पिता पूजनीय है। क्या हो जाएगा हम लोग का? पूजनीय। ऐसे हो जाएगा, पूजनीय शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ आधा ज दे दिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। खरी, यहाँ खरी हो गया, खरी बोली। बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तब प्रिय प्रवास हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, प्रिय प्रवास हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है? अयोध्या अयोध्याय उपाध्याय उपाध्याय हो जाएंगे। उर्वशी के कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए कामयानी के कौन हो जाएंगे? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, उर्वशी और कामयानी भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो 1936 में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद कर रहे थे। आपके एग्जाम के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न से कितने माने, कौन कौन से माने जाते हैं? शब्दालंकार माने जाते हैं, अर्थालंकार, उभयालंकार माने जाते हैं। टोटल कितने प्रकार? 3 प्रकार। सेट 2 में हम आप लोग को 2 बता दिए थे, आप लोग सही कर लीजिएगा, आप लोग का 3 हो जाएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। देखिए इस पंक्ति में बताया जा रहा है कि इस पंक्ति में कितने कौन सा छंद है? तो चौपाई हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चौपाई के प्रत्येक छंद में चरण में 16-16 मात्राएं आती है चौपाई में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अस्थाई भाव का नहीं है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव मिलकर यानी कि इसके संयोग से रस सूत्र का निर्माण होता है, अस्थाई भाव से नहीं होता। राइट आंसर पूछा जा रहा है कि नहीं होता, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद करना है, तो पूज और अन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती, आप, तो इसका विग्रह कीजिए, तो अपने आप पर बीती, अपने आप पर बीती कौन सा हो जाएगा? बीती हो जाएगा। तत्पुरुष समास हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। कैसे पहचाने? तो देखिए शब्द के विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाए, जैसे देखिए यहाँ क्या आया? पर आया। पर किस में आया था आप लोग का? तो अधिकरण में पर आया था, कारक में, तो पर आ गया, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। तो इसका विग्रह करने पर आपको पहचानिएगा कारक, तत्पुरुष हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें माता पिता अलग अलग रहना चाहिए, इस तरह माता पिता हो जाएगा। भाई बहन हो गए, भाई बहन हो जाएगा। रात दिन हो जाएगा, और रातों रात आ जाए तो क्या होगा? रातों रात। तो आप लोग इसको रातों रात को आप लोग द्वंद्व समास नहीं समझिएगा, एक गलत हो जाएगा आप लोग का। ये सेम है, और आप लोग को द्वंद्व समास में क्या होना चाहिए? अलग अलग रहना चाहिए। देखिए तो रातों रात किस समास का हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का हो जाएगा। किस समास का? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा रातों रात। चलिए द्विगु समास आप लोग जानबे करते हैं, संख्या आ जाता है, जिसमें त्रिलोक हो गया, चौपाई हो गया, संख्या का बोध कर रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो किस में है? संभालना में, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके उच्चारण में ये स्वरों की विशेषता पहले जाना, लेकिन अनुनासिकता किसका है? तो स्वरों की एक विशेषता है, इसके उच्चारण में वह वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलता है। जैसे देखिए ये चारों शब्दों का उच्चारण कर लीजिए, उच्चारण करने पर आप लोग का पता लगेगा किससे नाक से कम और मुख से अधिक होता है। देखिए संभावित, संभावना, संभव। देखिए असंभालना बोलिए तो उच्चारण कीजिए संभालना, तो मुख से अधिक वायु निकलता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? प्रत्यय क्या है? तो शब्द के अंत में जो लगा रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए क्या होता है? भेड़, भेड़,
भेड़ हो गया। भेड़ क्या स्त्रीलिंग है, इसमें आ लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आप लोग का संधि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका भेड़ा। क्या हो जाएगा भेड़ा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी भेड़ा। पुल्लिंग हो गया। एक उदाहरण और इसके तौर पर आप लोग समझिए कि भैंस। भैंस क्या स्त्रीलिंग है, इसमें आ जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भैंसा। भैंसा। भैंसा हो गया। तो भैंसा क्या होता है पुल्लिंग होता है, और भैंस क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। इसमें आ जोड़ दीजिएगा तो भैंसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। यही पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लास्ट में आ जोड़ने पर आ गया भैंसा आ, इसमें आ छुपा हुआ है तो प्रत्यय लगाने से बना है, तो कौन बना है भेड़ा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। तो भाषाएं करवाता, बोलियां करवाता, देश देखिए देश नहीं करवाता, नदियां करवाता, देश क्या है पुल्लिंग है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।